सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग सामान्य मरीज के लिए तो लिया ही जाता है, लेकिन मानसिक रोगों से ग्रस्त मरीजों में भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है और इसी कारण से इस टेबलेट की यूजेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। टेबलेट का नाम है क्लोनिडीन टेबलेट। हम जानेंगे यह टेबलेट क्या है, किस तरह से कार्य करती है, क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर यह टेबलेट मिल जाती है, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, कितनी मात्रा में इसे मरीज में दिया जाता है तथा यह टेबलेट लेने पर क्या मरीज में कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। क्लोनिडीन एक एंटी हाइपरटेंसिव दवा है जो अल्फा 2A एडिनर्जिक एगोनिस्ट है, मतलब अल्फा 2A रिसेप्टर के कार्य को बढ़ाती है। यह दवा खून की नसों को रिलैक्स करके हार्ट में ब्लड सप्लाई को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर तथा बढ़ी हुई हार्ट रेट को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यह टेबलेट लेने के बाद में 30 से 60 मिनट में अपना असर बताना शुरू करती है और अगले 8 घंटे तक यह अपना असर रखेगी। यह दवा टेबलेट तथा सस्पेंशन दोनों ही फॉर्म में बनाई जाती है, जिसमें टेबलेट का प्रयोग तो वयस्क एडल्ट के लिए किया जाता है तथा सस्पेंशन का प्रयोग बच्चों में लिया जाता है। कब कितनी मात्रा में दिया जाता है उसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। पहले जान लेते हैं यह टेबलेट क्या क्या नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि अर्कामिन टेबलेट, क्लोडिक्ट टेबलेट, क्लाउड टेबलेट आदि, जिस भी नाम से आपको यह मिले उसे आप खरीद सकते हैं। सबका एक जैसा ही असर होता है। इस टेबलेट की स्ट्रेंथ को लेकर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, उसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। यह टेबलेट 2 से 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जो है 100 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम तथा 200 माइक्रोग्राम, जिसे 0.1 मिलीग्राम, 0.15 मिलीग्राम तथा 0.2 मिलीग्राम लिखा जाता है। यहाँ पे 100 माइक्रोग्राम तथा 0.1 मिलीग्राम यह दोनों ही एक है। यहाँ पर मेजरिंग यूनिट अलग होने के कारण दोनों की स्ट्रेंथ में भिन्नता दिखाई दे रही है। अब जान लेते हैं इस टेबलेट का प्रयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है। तो जैसा कि यह टेबलेट एक एंटी हाइपरटेंसिव टेबलेट है, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, को ठीक करने के लिए लिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वह स्थिति है जब मरीज का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से, जो 120/80 और कई जगह पर 140/90 बताया गया है, इससे ज़्यादा बढ़ जाता है और मरीज में सिर दर्द होना, चक्कर आना, पसीना होना, इस तरह के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए यह टेबलेट मरीज में दी जाती है। ब्लड प्रेशर अगर स्ट्रेस के कारण या टेंशन के कारण बढ़ा है तो 5 से 10 दिन या 20 दिन तक दवा लेने पर ठीक हो जाता है, और अगर किसी अन्य कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो हो सकता है यह टेबलेट मरीज में लाइफ टाइम के लिए भी दी जाए या लंबे समय के लिए दी जाए। बीपी को ठीक करने के अलावा इस दवा का प्रयोग कुछ अन्य बीमारियों में भी लिया जाता है, उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। बीमारियाँ जैसे कि ड्रग विथड्रॉल, मेनोपॉजल फ्लशिंग, डायहोरिया, स्पास्टिसिटी, ADHD। यहाँ पर बीमारियों के नाम को देखकर आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, तो एक एक करके सब बीमारियों के बारे में जान लेते हैं यह क्या है। तो सबसे पहले ड्रग विथड्रॉल को जानते हैं। तो यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा कर रहा हो, जिसमें वह शराब का नशा, अफीम का नशा, निकोटीन जिसे तंबाकू, गुटखा या सिगरेट कहते हैं वह नशा, या किसी दवा का नशा कर रहा हो। तो उस समय इस नशे के लिए व्यक्ति का शरीर आदी हो जाता है, और जब व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो उस समय शरीर नशे की मांग करता है, और मांग करने के कारण उसमें कई अलग अलग तरह की समस्याएं होती है। तो उन सभी समस्याओं को कम करने के लिए यह क्लोनिडीन टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है, और यह नशा छोड़ने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। अगली बीमारी है मेनोपॉजल फ्लशिंग। यह वह स्थिति है जिसमें महिलाओं में मेनोपॉज होने पर, जब महिलाओं में पीरियड आना बंद हो जाते हैं, और यह स्थिति लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र के लगभग होती है। इस समय महिलाओं में गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन रहना, चेहरे पर सूजन आना, रेडनेस हो जाना, चेहरा गर्म महसूस होना, इस तरह की समस्याएं होती है। तो इनको ठीक करने के लिए भी यह दवा डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। अगली बीमारी डायरिया, जिसे हम दस्त कहते हैं।
इसमें भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। और यह सुनकर हो सकता है आप चौंक गए हों, दस्त के लिए इस दवा का प्रयोग क्यों लिया जाता है? तो दस्त में उस समय इस दवा का प्रयोग लिया जाता है जब डायबिटिक मरीज में दस्त हो जाए, क्योंकि यह क्लोनिडीन टेबलेट एंटी मोटिलिटी इफेक्ट रखती है, साथ ही इंटेस्टाइन का जो ट्रांजिट टाइम है उसे बढ़ाती है, जिस कारण से जो डायबिटिक मरीज है उसमें होने वाली दस्त को ठीक किया जाता है। अगली बीमारी स्पास्टिसिटी। यह एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें स्केलेटल मसल्स, हड्डियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां हैं, इसमें खिंचाव आना, जकड़न होना, दर्द होना, तनाव होना आदि स्थितियां होती हैं। और यह स्थितियां पैरालिसिस के मरीज में, सेरेब्रल एट्रोफी के मरीज में तथा अन्य मरीजों में भी हो सकती है। तो इन मांसपेशियों में होने वाली समस्याओं को ठीक करने के लिए भी यह दवा दी जाती है। अगली बीमारी है ADHD, जिसे अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। यह मुख्य रूप से बच्चों में होने वाली एक मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसे थोड़ी सी आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देती है, किसी भी खतरे से बच्चा डरता नहीं है, वह आई कांटेक्ट किसी से नहीं करता, अकेला खेलना पसंद करता है, बोलना सीखने में थोड़ा समय उसे लग सकता है, बच्चा ज़्यादा जिद्दी रहता है। तो इस समय में भी यह दवा डॉक्टर द्वारा बच्चों में दी जाती है। यह दवा बच्चों में फोकस को इम्प्रूव करती है तथा इम्पल्सिव बिहेवियर को भी कम करने का कार्य करती है। इस तरह से बीपी को कम करने वाले इस टेबलेट का प्रयोग कई अलग अलग बीमारियों में डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। अब जान लेते हैं इस दवा को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो कॉमन दिखाई देने वाले साइड इफेक्ट है, जो सामान्य साइड इफेक्ट है, उसमें मरीज को चक्कर आना, नींद आए जैसा लगना, थकान महसूस होना, मरीज को गुस्सा आना, मुंह में सूखापन सा लगना, कब्ज रहना, मरीज की पाचन क्रिया का कमज़ोर हो जाना, उसे अपच रहना, नींद नहीं आना, रात को बुरे सपने आना, चेस्ट में दर्द रहना, सांस लेने में समस्या होना, हार्ट रेट का बढ़ जाना तथा हल्का सिर दर्द होना, ब्लड प्रेशर का अचानक से कम हो जाना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं साइड इफेक्ट के रूप में दिखाई दे सकती है। अगर ये या इसके अलावा दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो एक बार इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए और इस दवा के फायदे ही आपको मिले। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को कितनी मात्रा में मरीज में दिया जाता है। तो इस टेबलेट का प्रयोग मरीज में बीमारी तथा बीमारी की गंभीरता के अनुसार किया जाता है। वयस्क में इस दवा को शुरुआती डोज में जो इनिशियल डोज होती है वह होती है 0.1 मिलीग्राम, जिसे दिन में एक बार या दिन में 2 बार दिया जाता है। यह डोज 2 से 3 दिन देखकर देखा जाता है और फिर आवश्यकता होने पर इसकी डोज कम या ज़्यादा की जाती है। मेंटेन डोज में 0.2 मिलीग्राम से लगाकर 0.6 मिलीग्राम तक प्रतिदिन दिया जाता है और इसे भी डिवाइडेड डोज में दिया जाएगा। और अगर इसके मैक्सिमम डोज की बात करें तो वह बहुत ही ज़्यादा होती है, वह है 2.4 मिलीग्राम पर डे और इसे अलग अलग डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। डोज का डिसीजन डॉक्टर द्वारा ही लिया जाएगा। आप इस टेबलेट का प्रयोग मन से नहीं करें, हो सकता है आप इस दवा की मात्रा ज़्यादा ले लें जो आपको किसी प्रकार का नुकसान कर दे। बच्चों में इसकी डोज थोड़ी अलग होती है, जो सिर्फ और सिर्फ पीडियाट्रिक डॉक्टर, जो बच्चे के डॉक्टर हैं, वही कैलकुलेट करके लिखते हैं और उनके वजन के अनुसार कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ बात करें कितने समय के लिए इस टेबलेट को दिया जाता है, तो यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करती है, बढ़े हुए बीपी को कम करती है। इसी कारण से इस दवा की डोज हमेशा लंबे समय तक ही रहती है, कम से कम 3 से 6 महीने से देना पड़ता है और कई बार इससे लंबे समय तक के लिए भी इसको मरीज में दिया जाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने क्लोनिडीन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी जानी है, जिसे एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप की दवा भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जोर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन आए इसे भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल टू मेडिसिन यूजर्स।